Assalamualaikum dear students. Today our topic of discussion is life cycle of mosses. Last two lectures I have delivered some information about bryophytes, and also I have told you about tracheophyta a little bit, but some students asked me to tell about the life cycle of mosses. So I have planned this lecture only to explain the life cycle of mosses. तो मॉसेस जो है ये ब्रायोफाइट्स का एक जो है मेजर या इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स कह लें इसे ब्रायोफाइट्स के। ब्रायोफाइट्स कौन से हैं? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में जो मॉसेस हैं ये कौन से हैं? जो इक्वल अडॉप्ट करते हैं ड्राई कंडीशंस को और मॉइस्ट एनवायरनमेंट को, लेकिन इनकी रिप्रोडक्शन के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि बाकी ब्रायोफाइटिक ग्रुप्स के लिए। तो आज हम इनका जो है लाइफ साइकिल डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइफ साइकिल क्या होता है? लाइफ साइकिल एक ऑर्गेनिज्म का जो कंप्लीट जो जनरेशन टाइम होता है कि जिसके थ्रू वो नेक्स्ट अपनी एक जनरेशन प्रोड्यूस करता है। तो इस सारे प्रोसेस को या इस सारे स्टेप्स को जिसके थ्रू गुजर के वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन बनाता है या बच्चे पैदा करता है, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो मेकनिज़म है ये ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मॉसेस का लाइफ साइकिल भी उसी रूट को फॉलो करता है। ये यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है मॉसेस का लाइफ साइकिल। तो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ये कंसिडर करें, ये हमारे पास मॉस का एक प्लांट है और ये प्लांट हमारे पास क्या है? गेमेटोफाइट है। गेमेटोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी है मॉसेस की गेमेटोफाइट है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गेमेटोफाइट होती है और जो स्पोरोफाइट होती है वो गेमेटोफाइट के ऊपर बनती है, और ये क्या है? डिपेंडेंट है ऑन गेमेटोफाइट। तो ये वाली जो मेन प्लांट बॉडी है ये क्या है? हमारे पास गेमेटोफाइट है, और ये क्या है? हमारे पास हैप्लॉइड जनरेशन है। तो ये हमने बेसिकली तो कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि मेल और फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो एक ही प्लांट पे होती है, मतलब फीमेल और मेल जो ऑर्गन्स हैं वो एक ही प्लांट पे होते हैं। जैसे फ्यूनेरिया हो गया, मॉसेस में दो एग्जांपल्स हैं ना, दो तरह के सिस्टम पाए जाते हैं। फ्यूनेरिया में दोनों तरह के फ्लावर जो हैं वो या दोनों तरह के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो दोनों एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं, लेकिन जो पॉलीट्राइकम है उसमें क्या होता है कि मेल जो एंथ्रीडियम वाला पार्ट है वो एक प्लांट पे होता है और आर्चिगोनियम वाला पार्ट जो है वो दूसरे प्लांट पे होता है। तो इसी लिहाज से हम यहाँ पे अगर दो प्लांट्स को मैंने शो किया हुआ है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये क्या है? हमारे पास फीमेल प्लांट है और ये हमारे पास क्या है? मेल प्लांट है। और ये हमारे पास क्या है? गेमेटोफिटिक प्लांट या जो हमारे पास हैप्लॉइड जनरेशन है वो है। अब ये हमारे पास क्या दिखाया गया है कि ये जो है हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। ये क्या है? हमारे पास मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है और ये इसी गेमेटोफाइट के ऊपर ही है या इसी के अंदर होती है, ये इससे अलहदा नहीं है। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे अलहदा करके बनाया हुआ है कि आपको जो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है या उसकी जो कंसेप्ट है वो आपको मतलब क्लियर कर सकूं, वरना ये इसी के अंदर ही है, इसी के ऊपर ही वो प्रेजेंट होती है ये एंथ्रीडियम स्ट्रक्चर। तो एंथ्रीडियम क्या है हमारे पास? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या मेल जो है पार्ट है जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और स्पर्म थ्रू माइटोसिस प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ लोग ये कंसिडर करते हैं कि स्पर्म तो होते हैं वो तो मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे जो स्पर्म्स हैं वो माइटोसिस के थ्रू क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं? वो इसलिए प्रोड्यूस हो रहे हैं माइटोसिस के थ्रू क्योंकि ये जो है जो गेमेटोफाइट है ये हमारे पास क्या है? हैप्लॉइड जनरेशन है। और माइटोसिस जो है हमारे पास ये क्या होती है? हमारे पास क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखती है। अगर यहाँ पे जैसे अक्सर जो एनिमल्स में स्पर्म्स वगैरह या प्रोड्यूस होते हैं गेमेट्स वो मियोसिस के थ्रू होते हैं, तो यहाँ पे मियोसिस क्यों नहीं होती?
क्योंकि गेमेटोफाइट जनरेशन पहले से ही हैप्लॉइड जनरेशन है। और मियासिस हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन डिवीजन। मियासिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है, जो प्रोजेनी या जो डॉटर के जो गेमीट्स होते हैं उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो अगर मियासिस के थ्रू स्पर्म्स प्रोड्यूस हों तो उनमें तो एक पहले ही वो हैप्लॉइड है, तो फिर दोबारा हैप्लॉइड का हैप्लॉइड कैसे बनेगा, ये तो मतलब एक अनएक्सेप्टेबल कंडीशन हो जाएगी ना। तो इसलिए यहाँ पे जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होती है, माइटोसिस के थ्रू होती है। मीन्स ये हैप्लॉइड जनरेशन है और स्पर्म भी हमारे पास हैप्लॉइड ही बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये हैप्लॉइड स्पर्म्स बन गए इसके अंदर, एंथ्रीडियम के अंदर। तो ये हमारे पास क्या था, फीमेल प्लांट था, या जो हमारे पास फीमेल गेमेटोफाइट थी। इसके अंदर भी एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पड़ी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट है। ये आर्किगोनियम की मैंने थोड़ी स्ट्रक्चर दिखाई है। इसके ये साथ यहाँ पे कुछ स्टीराइल हेयर स्ट्रक्चर होती हैं जो इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती है, या इनको स्टीराइल हेयर्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट की प्रोटेक्शन करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, पैराफाइसिस। पैराफाइसिस इनको कहते हैं। ये स्टीराइल होते हैं और ये क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ आर्किगोनियम में कितने होते हैं, एक एग प्रोड्यूस होता है। ईच आर्किगोनियम में एक ही एग प्रोड्यूस होगा, जबकि जो हमारे पास एंथ्रीडियम है, यहाँ पे ये एंथ्रीडियम, इसमें हमारे पास मल्टी सेलुलर या बहुत ज़्यादा मतलब जो है स्पर्म्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पे जब एग प्रोड्यूस हो गया तो ये वाला जो है, ये जो इसकी अपर लेयर है, ये जो है वाटर के अंदर क्या करती है, फट जाती है। क्योंकि क्या करती है, ये वाटर के थ्रू इनकी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, थ्रू वाटर होता है। जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ब्रायोफाइट जो है इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट या वाटर जो है वो नेसेसरी है। बिकॉज इसके जो स्पर्म्स होते हैं वो एग तक पहुंचने के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है उनको, और वो मीडियम क्या होता है, वाटर। तो वाटर के थ्रू ये क्या करते हैं, स्पर्म स्विम करके इधर आ जाते हैं एग के पास, और यहाँ पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाती है, 2 एंड स्ट्रक्चर। तो ये क्या हमारे पास होता है, जाइगोट। जाइगोट हमारे पास क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, 2 एंड स्ट्रक्चर है। स्टेल जो ये स्ट्रक्चर है ये उसी फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर ही अटैच है। यहाँ पे हम फीमेल प्लांट नहीं मेंशन करते, जस्ट हमने वो अपनी जो हमारी इंटरेस्ट की जो टर्म थी जाइगोट, हमने वो मेंशन किया। वरना यहाँ पे अगर हम शो करें तो ये एक कंप्लीट प्लांट के ऊपर या गेमेटोफाइट के ऊपर जो है ये वाली स्ट्रक्चर अटैच्ड है या उसके ऊपर ही पड़ी हुई है, ये उससे अलहदा नहीं है। तो ये जाइगोट उसी के ऊपर ही बन रहा है, जो फीमेल गेमेटोफाइट है उसी के ऊपर ही अटैच है। जाइगोट फिर क्या करता है कि नेक्स्ट क्या होती है, जाइगोट में माइटोसिस होती है। तो माइटोसिस के बाद ये क्या करता है, ये स्पोरोफाइट में जर्मिनेट कर जाता है या स्पोरोफाइट बना देता है। और ये वाली जो स्पोरोफाइट है ये क्या है, गेमेटोफाइट के ऊपर अटैच होती है। और ये क्या है, 2 एंड जनरेशन हमारे पास, या डिप्लॉइड जनरेशन है। ये मैंने यहाँ पे स्पोरोफाइट दिखाई हुई है, गेमेटोफाइट के साथ स्पोरोफाइट अटैच्ड है। मीन्स यहाँ पे यहाँ से जो आर्गन पड़ा हुआ था उसमें फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट से यहाँ पे जर्मिनेशन हुई जाइगोट की, तो यहाँ पे ये क्या बन गई, स्पोरोफाइट जो है जनरेशन बन गई है। और स्पोरोफाइट के हमारे पास कितने होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो है ये जो अटैचमेंट पार्ट है जिसके थ्रू ये गेमेटोफाइट के साथ अटैच होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फुट। इसको हम फुट कह देते हैं। और ये जो स्टार्क सी स्ट्रक्चर है नेक्स्ट फुट से आगे, ये क्या होती है, सीटा होती है। और ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल को हम क्या कह देते हैं, स्पोरेंजियम। ये हमारे पास जो कैप्सूल स्ट्रक्चर है इसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। और इसी के अंदर जो है स्पोर्स बन रहे होते हैं थ्रू मायोसिस। तो
ये मैंने दोबारा से यहाँ पे वो आपको कैप्सूल शो किया हुआ है एक अलहदा से, हालांकि ये उसी के ऊपर अटैच ही है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको अलहदा से शो किया हुआ है। ये वही कैप्सूल स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे दिखाई गई है। तो कैप्सूल के अंदर क्या होती है, मियोसिस होती है, और मियोसिस के थ्रू क्या हमारे पास बन जाते हैं, स्पोर्स। तो स्पोर्स क्या है हमारे पास, एन है, और ये हमारे पास स्पोरोफाइट क्या थी, 2n जनरेशन थी। स्पोर क्या है, अप्लाइड है। मियोसिस मैंने आपको पहले बताया कि रिडक्शन डिवीजन है, मींस 2n को 2n जो क्रोमोसोम नंबर था उसको इसने रिड्यूस करके सिंगल n कर दिया है। तो ये जनरेशन जो है स्पोरोफाइट जनरेशन क्या कर रही है, स्पोर प्रोड्यूस कर रही है। तो इसी की बेस पे हम इसको क्या कहते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन या स्पोरोफाइट। और जो गिमीटोफाइट थी ये क्या थी, गिमीट्स प्रोड्यूस कर रही थी, स्पर्म और एग, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, गिमीटोफाइट। अच्छा, स्पर्म जो है वो बन गया मियोसिस के थ्रू। अब स्पर्म क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, गेमेटोफाइट। लेकिन ये मॉस प्लांट जो है इसमें एक एडिशनल जो करेक्टर है वो ये है कि स्पर्म जो है इसके वो डायरेक्टली गेमेटोफाइट में कन्वर्ट नहीं होते। ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक अल्जी लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, अल्जी लाइक एक जो है हाइफल मास बना देते हैं। इसको हम क्या कहते थे, प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा ये क्या होती है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर राइजाइड होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी जो एब्जॉर्प्शन वगैरह के पर्पज़ के लिए, जस्ट लाइक द प्रोटोनिमा ऑफ अलगा। तो इसके प्रोटोनिमा बना देते हैं, ये स्पोर जो है प्रोटोनिमा बना देते हैं, और प्रोटोनिमा से फिर नेक्स्ट क्या हो जाती है हमारे पास, दोबारा से गेमेटोफाइटिक जनरेशन जो है वो दोबारा से डेवलप हो जाती है। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने मोसिस के लिहाज से बात की। तो गेमेटोफाइटिक जनरेशन ने क्या किया कि स्पोरोफाइट बना दी, और स्पोरोफाइट जनरेशन ने फिर से दोबारा से एक गेमेटोफाइट जनरेशन बना दी। तो ये था इसका कंप्लीट जो है एक लाइफ साइकिल ब्रीफ व्यू में। तो इसको आप कर लें। अगर मज़ीद इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है या इसका कोई पार्ट आपको समझ नहीं आता लाइफ साइकिल का, तो आप फिर मुझसे बाद में डिस्कस कर लें, या मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मुझे ग्रुप में मैसेज करें। तो आई विल बी अवेलेबल एंड आई विल आंसर दोज क्वेश्चन। I will try my best to acknowledge you with all the prospects of this topic. Thank you.